एक व्यक्ति था जो अपने राजा की आलोचना करता था, लेकिन जो आलोचना करता था वह राजा को कहीं न कहीं बाद में सही लगती और राजा उससे कुछ नहीं कहता। एक दिन राजा ने सभा का आयोजन किया। सभा में सभी मंत्रियों को बुलवाया गया। सभी एकत्रित हुए। राजा ने कहा, आज आप सभी को एक समस्या के समाधान के लिए बुलवाया गया है। सभी ने पूछा, महाराज क्या समस्या है? राजा ने कहा, हमारा जो रथ है वो सही से कार्य नहीं कर रहा और जल्दी ही वह टूट जाएगा। आप सभी ने ही तो कुशल बढ़ई से उसका निर्माण कराया था। ऐसा सुनकर सभी मंत्रीगण राजा से डरने लगे। तब सभी मंत्रियों ने विचार कर कहा, महाराज, राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि जो राजा के रथ को सही कर पाए उसे मुँहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने ऐसा ही करवाया। राज्य के सभी कुशल बढ़ई आए और रथ का परीक्षण किया, लेकिन सही करने की बात किसी ने नहीं की। अंत में जो व्यक्ति राजा की आलोचना करता था वह आगे बढ़ा और रथ का परीक्षण करने जा ही रहा था। तभी मंत्रियों ने रोक दिया और कहा, तुम यह कार्य नहीं करोगे। तब राजा ने पूछा, क्यों? मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति राज्य भर में आपकी आलोचना करता है। इस प्रकार यह व्यक्ति इस कार्य के लिए उचित प्रतीत नहीं होता। तभी राजा ने व्यक्ति से उसका नाम पूछा। व्यक्ति अपना नाम मनोहर बताता है। राजा ने पूछा, क्या तुम रथ ठीक कर पाओगे? मनोहर ने राजा से कहा, महाराज, परीक्षण से पहले ही मैं यह कह सकता हूँ कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या? मनोहर ने कहा, मेरे कार्य में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा वचन दें महाराज। राजा ने कहा, ठीक है। 5 दिवस के पश्चात मनोहर रथ लेकर राजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मनोहर ने राजा से कहा, महाराज, आप रथ का पूरी तरह से परीक्षण कर लें। राजा ने रथ की सवारी की। रथ पूरी तरह से सही कार्य कर रहा था। राजा अत्यंत खुश हुआ। राजा ने मनोहर से कहा, अपना इनाम मांगो, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुमने शर्त क्यों रखी? तभी मनोहर बोला, महाराज, मैं अपना कार्य सही ढंग से बिना किसी के हस्तक्षेप के कर सकूं, लेकिन आपके अधिकारी लोग मुझे यह कार्य नहीं करने देते और तरह तरह की सलाह देकर कार्य और समय दोनों को प्रभावित करते। मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में दक्षता रखता हो उसी को सलाह देना या कार्य करना सही होता है। रही बात इनाम की, तो मुझे मेरी 5 दिन की मजदूरी चाहिए, क्योंकि मेहनत और परिश्रम से कमाया हुआ धन मूल्यवान होता है, न कि इनाम में मांगा गया। ऐसा धन जल्दी ही नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कहानी को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।